जब विलादत हुई सरकार दुनिया से जा चुके थे और विलादत का वक्त करीब था और माअज़ल्लाह उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तशद्दुद किया और हमल ज़ाया हुआ। ए कमीनों, तीसरे थे, मगर इनकी विलादत नाना जी के होते हुए हुई, इसलिए सरकार खुद ही मुहस्सिन नाम रख के तशरीफ ले गए। इस बुनियाद पर यानी तीसरे छोटी उम्र में उनकी वफात हो गई, विसाल हो गया। विलादत के बाद और मजीद उनके बारे में तफसीलात हदीस में नहीं मिलती, क्योंकि उम्र ही बहुत सी मुख्तसर पाई, लेकिन यह साबित हुआ कि वो थे और यह भी साबित हुआ कि मौला अली के घर में सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थे और यह भी साबित हुआ कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका नाम भी रखा था, गुट्टी भी अता फरमाई थी। अब ये बात सामने रखते हुए नाम पर थोड़ा सा मजीद बताना चाहता हूं। यह तहजीबुल अस्मा वल लुगात इमाम नववी की, इसमें नामों के बारे में तबसरा है। ये उसकी पहली जिल्द है। इसके अंदर इन्होंने इब्ने आराबी से उन्होंने मुफद्दल से ये रवायत किया है। अब ऐसी बात कम अज कम ये आइम्मा इनके लिहाज से जो इनका मुशाहदा और मुताला है उनको तो दरमियान में जामिन बनाएं। ये कहते हैं इन्नल्लाह ताला हाजबा इस्मल हसन वल हुसैन, अल्लाह ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से लेकर सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की विलादत तक पूरी इंसानियत से हसन हुसैन ये दोनों नाम बचा के रखे, महजूब रखे। किसी को ख्याल ही नहीं आया। अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सुलहा, किसी की अप्रोच ही नहीं हुई। ये है जगाना इमाम हसन और जगाना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। कहते हैं हत्ता सम्मा बिहिमन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नैहि अल हसन वल हुसैन। और यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने वही से बताया कि इन शहजादों के नाम तो कितनी सदियों से महफूज रखे हुए हैं। आज लोग सरकार की मिसल ढूंढते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की जात तो क्या, उनके नाम का अंदाज देखो। और यहां फिर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एतराज भी किया और उसका जवाब भी खुद दे दिया कि यमन में इन नामों के मिलते जुलते नाम पाए गए थे, तो आपने उसकी वजाहत की कि वो ये नाम नहीं थे। यानी हसन नहीं था किसी का नाम, सीन के सुकून के साथ हसन, और दूसरी तरफ हुसैन नहीं हसीन। यानी ये जो पूरी तारीख इंसानियत से ढूंढकर यमन में दो बंदों के नाम किसी ने पेश किए, तो इमाम नववी ने कहा नहीं, इनकी तो बात ही नहीं, ये और नाम हैं। और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और नाम हैं। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब इस पर मुस्नद इमाम अहमद में मजीद वजाहत है। और यह हदीस शरीफ जो है मुस्नद इमाम अहमद की जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 437 पर है। और इसके रावी भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं लम्मा वोलेदल हसन। दूसरी जो हदीस मैंने पहले बयान की वो मैंने भी कई बार बयान की है, यकीनन आपने भी सुनी हुई होगी। ये मैंने पहली बार देखी और पहली बार बयान कर रहा हूं। लम्मा वोलेदल हसन, जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
सम्माहु हमज़ा, उन्होंने उनका नाम हमजा रखा। मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंदीदा नाम बताए उनमें से एक नाम हमजा है। इतना आला नाम, और वो आला नाम ही रखा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुना, यानी इस हदीस के मुताबिक, तत्बीक दोनों हदीस में किसी दूसरे मौजू में करेंगे, दोनों बरहक हैं। आपने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। मौला अली खुद कहते हैं, दानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा भेजा और फरमाया, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ये नाम बदलूं। हुक्म किधर से दिया गया? अल्लाह की तरफ से। अब हरब तो आम नाम है, हमजा तो बड़ा खास नाम है, लेकिन अपने तौर पर हमजा भी जब रखा गया तो रब्बे जुल जलाल ने वाहज की कि महबूब, ये जिसको हमजा कह रहे हैं उसका नाम हसन रखो। और दूसरा, मौला अली कहते हैं, मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम उनके चचा जान हजरत जाफर के नाम पे रखा। इमाम हुसैन का नाम जाफर रखा। तो कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर, हदीस में लफ्ज इकट्ठे हैं कि फरमा, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरहा इस्म हाज़ैन, मुझे ये दोनों नाम बदलने का हुक्म दिया गया है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते, फ़क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम। यह है मकाम अली। यानी आज एक फिरका मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को यूं बयान करता है जैसे खाकम बदहन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तो फैली हों, और फिर कहते हैं असल में वही उनकी थी और फरिश्ता भूला, और कुछ कहते हैं कि नबूवत मुश्तरका थी, पार्टनरशिप थी, और इसको कहते हैं हम अली वाले हैं, हम मोहब्बत अली वाले हैं। कायनात में जिसे जो शर्फ मिला वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिला। अब मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी नहीं कहा कि मैं इनकी अम्मी जान से तो जाके मशवरा कर लूं, इतना अपने उमूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किए हुए थे। कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। सारे बोलो, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु आलम। के बिन बाज ने, सऊदी अरब का बिन बाज यहां बड़ी बाजी मार गया। उसने लिख दिया बुखारी की शरह के हाशिए में कि अल्लाह आलम कहो, रसूलुहु आलम ना कहो। तो हम बिन बाजी नहीं, हम अली वाले हैं। अल्लाह व रसूलु आलम, महबूब आप जानो, आपका अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, आप जानो, जिस तरह चाहते हो। फसम्माहुमा हसनम व हुसैना। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम हसन और हुसैन रखा। यानी ये मामूली नाम नहीं, इनके नामों पर वही उतरे, और तब्दीली अच्छे नामों को भी रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुक्म आए। और मकाम बयान करना हमारी बसात में नहीं, लेकिन दो बड़ी शख्सियात के हवाले से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इल्मी मकाम बताना चाहता हूँ। और दोनों मुनफरिद किस्म के हवाले हैं। ये चीज़ें लोगों को बताओ, भांग के घोटे और दमन छैने और ये वो क्या क्या खराफात, और जो कुरान और सुन्नत के अंदर है
उससे लोग बेखबर, तो सरकार कितने नाराज होते होंगे कि इनकी तो ये शाने हैं, ये कैसे मेरे आशिक हैं, मेरी बताई हुई शाने इन्हें पसंद ही नहीं, और ये कहीं और से जाके शाने ढूंढते और पत्थरों से चूसते फिरते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़ुबान से ये तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर जिल्द नंबर 13, इससे मैं सिर्फ 2 हवाले पेश करके अपना मौजू समेट रहा हूँ कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के करोड़ों वली किसी एक सहाबी के हम पल्ला नहीं हो सकते, लेकिन वो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इन अहले बैत अतहार का कितना अदब करते थे, कितना एहतराम करते थे, और इनका कितना इल्मो मार्फत का अंदाज था। पहला हवाला ये है मुख्तसर मकाम के लिहाज से, हजरत मुदरिक अबू ज़ियाद कहते हैं कुन्ना फी हितान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बागात में हम मौजूद थे कि वहाँ पर सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ़ लाए। कहते हैं जिस वक़्त, अब मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, फरागत हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन सब ने सुम्मा काम उठे फतवद्दाउ वुज़ू किया, सुम्मा कुद्दमत दाबतुल हसन, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सवारी किसी ने, गुलाम ने पेश की कि आप उसके ऊपर बैठें। फ़अमसक लहू इब्नु अब्बास बिर्रिकाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हिब्रुल उम्मा, उन्होंने आगे बढ़ के उस खादिम से रिकाब पकड़ ली सवारी की, यानी एक लगाम है, एक रिकाब है जिस पे पांव रख के तो ऊपर जीन के सवार बैठता है। अब इब्ने अब्बास खानदान नबूवत के फर्द, इतना बड़ा इल्मी मकाम, इस तरह अपने हाथों में रिकाब रख के झुके हुए हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिकाब पे पांव रखें और सवार हो जाएं। कहते हैं कि वसव्वा अलैहि, सवारी को पुरसुकून किया, रिकाब सामने रखी और मुकम्मल सवारी का जायजा लेकर के किसी तरह कोई हचकोला ना लगे, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस पे सवार किया। सुम्मा जिया बेदाबतिल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी लाई गई। फ़अमसक लहू इब्नु अब्बास बिर्रिकाब वसव्वा अलैहि, तो वहां भी है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रकाब हाथों में थाम ली, झुक गए और उनके कदमों के करीब उस रकाब को थामा हुआ था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कदम रखें, और सवारी को मुकम्मल पुरसुकून किया हुआ था। ये प्रोटोकॉल दोनों शहजादों ने कबूल किया, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये नहीं कहा कि इब्ने अब्बास तुम्हारी इतनी बड़ी शख्सियत है और इतना बड़ा इल्मी मकाम है, तुम ऐसा ना करो। उन्होंने वो प्रोटोकॉल कबूल किया और सवारी पर वो भी सवार हो गए। जिस वक़्त फलम्मा मादाया, वो दोनों शख्सियात चली गईं, मुदरिक अबू ज़ियाद जो रावी हैं, जो सारा मंजर देख रहे थे, जो कई घंटों की नशिस्त थी और फिर अब रुखसत हो रहे थे, कहते हैं कुल, तो मैंने सवाल किया। ये जो अब तो सियाफी होते हैं ना, ऐसे मौके पर सवाल करते हैं,
तो उस वक़्त के खादिम ये काम कर लेते थे और आज भी दरवेशों को